हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में। पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती हैं जब उनसे निपटना नहीं आता। आप लोगों को मेरा नमस्कार। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है, जिसके राज्य में कोई कहीं समस्या नहीं थी। सब लोग खुश थे। प्रजा ऊपर वाले को धन्यवाद करते थे कि कितने अच्छे राजा हमारी जिंदगी में भेजे हैं। राजा दिव्यांग था। उसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, लेकिन राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल की गैलरी में घूम रहे थे। उस गैलरी में राजा के पूर्वजों की शानदार पेंटिंग लगी हुई थी। जिसको देख रहे थे, वो शानदार पेंटिंग उनके पिताजी की और कुछ पेंटिंगें उनके पिताजी के पिताजी की लगी हुई थी। पेंटिंग को देखकर सोच रहे थे, कितने सूरवीर खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाले का धन्यवाद है, मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे। और वो पेंटिंग देखते चले जा और जब आखिरी पेंटिंग को देखा और उसके बाद खाली जगह को देखा तो चिंता में पड़ गए। उसे मालूम था कि जब यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी वो उसकी लगेगी। राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मरने वाला है या मर जाएगा। मरना तो सबको है। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा सोचने लगा कि मेरी एक आँख नहीं, एक पैर नहीं है। इस गलियारों में इतनी शानदार पेंटिंगें लगी हैं, मेरी वाली सबसे खराब लगेगी, सबसे भद्दी लगेगी। उसके अंदर ही अंदर चिंता होने लगी। तो राजा ने सोचा कि मेरे मन मरने के बाद न जाने कैसी पेंटिंग बनेगी। एक काम करता हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसी बीच में एक शानदार सी पेंटिंग बनवाता हूँ, ताकि कम से कम ये तो सुकून रहे कि मेरी एक अच्छी पेंटिंग इस गलियारे में लगी। राजा ने दूसरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी राजा साहब की शानदार तस्वीर बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। पेंटर साई उन्हें मालूम था कि शानदार बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, तो शानदार इनाम मिलेगा। लेकिन शानदार बनेगी कैसे? राजा की एक आंख नहीं, एक पैर नहीं, वैसे राजा की क्या तस्वीर बनेगी? और पेंटर सोच रहे थे कि इनाम की बात छोड़ो, अगर खराब बन गई तो राजा हम लोगों के साथ क्या करेंगे। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तब एक लड़का बोला कि राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। बड़े बड़े पेंटर आश्चर्य में पड़ गए। बड़े बड़े पेंटर आश्चर्य में पड़ गए कि लड़का क्या चाहता है। मतलब फांसी पर लटकना चाहता है, राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है। क्या पेंटिंग बनाएगा? राजा को भरोसा था। उसने बोला कि ठीक है, आप बना कर लाइए। अगले दिन वो लड़का पेंटिंग बनाकर लाने वाला था। दरबार पूरी भीड़ से भरी हुई थी। दूर दूर से लोग देखने आए हुए थे कि लड़का क्या पेंटिंग बनाकर लाएगा। और लड़का जब वो राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो हर कोई ताली बजाने लगा, सीटी बजाने लगा। राजा ने जब वो पेंटिंग देखी तो खुश हो गया। राजा ने सोचा कि वाह, मतलब इससे अच्छी पेंटिंग तो उस गलियारों में है ही नहीं। अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है। राजा ने उस लड़के को बहुत बहुत बड़ा इनाम दिया।
आप सोच रहे होंगे कि लड़के ने उस राजा की जिसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, उसकी क्या पेंटिंग बनाई होगी। आप सोच रहे होंगे लड़के ने उस राजा की जिसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, उसकी क्या पेंटिंग बनाई होगी। एक साइड से वो तस्वीर थी जिसमें एक पैर दिख रहा था। राजा तीरंदाजी कर रहा था, निशाना साध रहा था, और जब निशाना साधते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है। एक आंख बंद थी, वही वाली आंख बंद थी जो राजा की नहीं थी। तो इस तरीके से लड़के ने एक आंख बंद कर दी, एक ही पैर दिखाया, राजा को घुड़सवार दिखाया, निशानेबाज दिखाया। इतनी कमाल की पेंटिंग बनाई कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौतियां थीं, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में चाहे जो संकट आ जाए, सकारात्मक सोच हमेशा रखना चाहिए। जिंदगी में चाहे जिस मुकाम पर आप हो, जिस संकट में आप फंस जाए, जिस भी स्थिति में आप हो, अगर अपने अंदर सकारात्मकता की वैक्सीन लगाई हो तो ये यकीन मानिएगा आप उस संकट से बाहर अवश्य निकलेंगे। आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिंदगी में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया, जिंदगी उसकी साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें,